स्वागत है जी आप सभी का। फ्रंटियरा इमिग्रेशन का एक बेहद खास प्रोग्राम करेंगे। उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका रिफ्यूज़ल है, जिनका एक दफ़े रिफ्यूज़ल है, जिनका उसके बाद फिर रिफ्यूज़ल आया, फिर रिफ्यूज़ल आया, फिर रिफ्यूज़ल आया, चाहे आपका 8 बार रिफ्यूज़ल क्यों ना आया हो। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब एक बार रिफ्यूज़ल आ जाए तो अक्सर हमारे स्टूडेंट्स या एप्लीकेंट्स कौन सी गलती करते हैं। एक रिफ्यूज़ल के बाद क्यों बार बार रिफ्यूज़ल मिलता है, इस सिलसिले को आपने ब्रेक कैसे करना है, आपने तोड़ना कैसे है इस कड़ी को। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं 2-3। अगर आप उस ट्रैक पे आ जाएंगे तो पहली रिफ्यूज़ल के बाद अगली रिफ्यूज़ल की पॉसिबिलिटी निग्लिजिबल हो जाती है। तो हमारे साथ हैं कीर्ति जैन जी, एक्सपर्ट हैं फ्रंटियरा इमिग्रेशन की। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, हमारा जो यूथ है वो अब स्टूडेंट्स को गाइड भी कर रहा है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस कीर्ति जैन जी को भी है, और बहुत मिन्यूटली जो रिफ्यूज्ड केसेस हैं उनको टैकल करती हैं, उन पे नज़रसानी करती हैं। कीर्ति जी आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं कीर्ति जैन फ्रंटियरा इमिग्रेशन से। जैसे कि सर ने बताया कि जो बच्चा ऑलरेडी रिफ्यूज़ होता है दोबारा वो ये गलती ना करे या उसका रिफ्यूज़ल ना आए, इसका जो सबसे बड़ा रीज़न मैं मानती हूँ वो है सब्र। एक बच्चा जो रिफ्यूज़ हो चुका है उसको सब्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर मैं बात करूं, अभी जो इंटेक चल रहा है जनवरी इंटेक है और हम नवंबर पे खड़े हैं, तो बच्चा ये सोचता है कि मेरी एक बार रिफ्यूज़ल आ गई तो मुझे इसी इंटेक में फ़ाइल लगानी है, तो आप प्लीज़ फ़ाइल लगा दें। बट मेरा ये मानना है कि जो कनाडा रिफ्यूज़ल देता है उसमें वो स्टैंडर्ड रीज़न देता है, एग्जैक्ट रीज़न क्या है बच्चे का वो मेंशन नहीं होता। तो इसमें केस स्टडी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। GCMS नोट्स बच्चे को अगर वो अप्लाई करे तो हमें एक पर्टिकुलर रीज़न पता लग जाता है। इसके अलावा बच्चे ने क्या कोर्स लिया है, क्या उसका कोर्स उसकी स्टडी से रेलिवेंट है जो उसने पहले की है, या उसको जो फर्दर कोर्स मिला है उससे मैच करती है। उसके अलावा कॉलेज, पब्लिक कॉलेज है, क्या उसका रैंक है, वो चीज़ें मैटर करती हैं। देन हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटस की, बच्चे की फ़ाइल में उसका इनकम प्रूफ्स आ गए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आ गए, वो मैटर करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर हम अब बात करते हैं बच्चा है उसका गैप होता है, 2019 में वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुका है और आज 2022 है, तो बच्चा ये सोचता है बीच में पेंडेमिक सिचुएशन आई थी जिससे वो सोचता है कि जो कोविड में गैप है वही सारा कवर हो जाएगा, बट वो कुछ टाइम के लिए था। तो आज भी अगर हम बात करें तो बच्चे को वो गैप कवर करना चाहिए, उसने क्या किया, ये चीज़ें मैटर करती हैं। अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान दें तो डेफिनेटली एक बार अगर बच्चे की रिफ्यूज़ल आ गई है तो वो दोबारा नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है, ये मोटे मोटे रीज़न आपने बताए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिफ्यूज़ल एक तो ये कारण हो गया, क्या कंसल्टेंट के लेवल पे भी कुछ गलतियाँ होती हैं कि स्टूडेंट्स का मल्टीपल रिफ्यूज़ल आ जाता है, वो किस तरह की होती हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चा 1 बार, 4 बार, 5 बार रिफ्यूज़ होता है। तो इसमें मोटी मोटी गलतियां जो आती हैं कि जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं बिलीव करता है एजेंट पे कि अगर मैंने इनको केस दिया है तो ये बिल्कुल हमारे लिए अच्छा ही करेगा, बट कहीं ना कहीं कई बार एजेंट की गलती होती है। उन्होंने उनके बच्चे के लिए जो एजेंट है वो भगवान है, तो उन्होंने अगर उन्हें कोई कोर्स दे दिया है, बच्चे ने नॉन मेडिकल किया और मैं बिजनेस के कोर्स के लिए जा रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। देन उनके फॉर्म्स फिल होते हैं जो एम्बेसी में रिप्रेजेंट होते हैं वो गलत फिल होते हैं, बच्चे को ये पता ही नहीं होता कि उसकी स्टडी में क्या लगा है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है जो कहीं ना कहीं एजेंट की साइड से गलत होती है। बिल्कुल ठीक है। आप खास तौर पे कीर्ति जी कैसे ख्याल रखती हैं इन बातों का? अगर आपके पास आता है कोई स्टूडेंट जो पहले रिफ्यूज्ड हो तो आप उसकी फाइल को क्या नए सिरे से प्रिपेयर करती हैं? आप किन बातों का ख्याल रखती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल नए सिरे से प्रिपेयर करते हैं, बट उसमें मैं बच्चे से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो उसकी पिछली फाइल में डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो उसके पास अवेलेबल हो। सबसे पहले जैसे रिफ्यूज़ल लेटर है, ऑफ कोर्स बच्चे के पास वो होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली उसकी रिफ्यूज़ल आई कब है। देन बच्चे के एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं, फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, वो बच्चे के पास अवेलेबल हो जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है कि एजेंट ने उसकी एग्जैक्ट क्या इन्फॉर्मेशन फिल की है। देन जिस दिन उसका रिफ्यूज़ल आया है और उसने कब स्टडी कंप्लीट की है, तो मैं वो चीज़ें देखती हूँ कि उसके बीच में जो गैप है वो कब से था, अगर उसने गैप कवर किया है तो क्या उसकी पिछली फाइल में वो लगा था या बच्चे ने अब किया है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एंड देन उसको जो कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो वो स्पॉन्सर वो अब जो हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है या पहले जो किया है वो मैच करते हैं नहीं करते हैं। और इसमें GC की होती है बच्चे के पास, वो अपने अगर बच्चे का रिफ्यूज़ल आया है तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो एजेंट से ले सकता
है तो पहले सारी प्रीवियस उसकी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करके पाकर देन उसकी नई एप्लीकेशन पे काम किया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि एक ही एम्बेसी है उसमें आपकी 2 टाइम में 2 डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जा रही हों। तो इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, तब ही हम उसके आगे फर्दर केस पे वर्क करते हैं, ताकि उसका नेक्स्ट टाइम अगर वो हमारे से केस अप्लाई कर रहा है तो हम वीज़ा ही दें उसे। अच्छा, फ्रंटेरा इमिग्रेशन में कीर्ति जी आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि स्टूडेंट कोई रिफ्यूज़ थे, पहले आपने रीअप्लाई किया और उनके रिजल्ट्स आए? यस सर, बिल्कुल। हम बेसिकली एक्सपर्टीज़ ही इस चीज़ में हैं। हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली केसेस ही वो आते हैं जो बच्चा कहीं ना कहीं से रिफ्यूज़ होता है, क्योंकि हम बच्चे का केस थॉरोली स्टडी करते हैं। जब तक हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते कि बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि हम इस बच्चे को अश्योर कर सकते हैं कि हम डेफिनेटली इसका वीज़ा लगवा के देंगे, तो हम इन सारी बातों का ध्यान रख के हमारे पास मैक्सिमम केसेस आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनके हमने जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं रिफ्यूज़ थे और हमसे वीज़ा लेकर गए। एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं कनाडा में जो रिफ्यूज़ हुए हैं जिनका एक में 5.5 स्कोर बैंड था। अब क्या ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रास्ते बिल्कुल बंद हो गए हैं, या सब जो 5.5 से रिफ्यूज़ हुए उनमें से भी कुछ ऐसे होंगे जिनको आप रीअप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बच्चे के एक मॉड्यूल में 5.5 हैं तो उसके लिए रास्ते बंद हो गए हैं। ये एक जेनरिक प्रोफाइल है। अगर बच्चे का एक मॉड्यूल में 5.5 है तो और बहुत सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं, लाइक उसका एकेडमिक्स में स्कोर अच्छा होगा, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड होगा, तो ये सारी चीज़ें देखकर तो डेफिनेटली बच्चा जो है आराम से वीज़ा ले सकता है। अच्छा, अगर किसी ने अब करना हो रीअप्लाई, तो अब कनाडा में ऑप्शन क्या है? सर, अगर उसने रीअप्लाई करना है तो ऑफ कोर्स एक तो हमारे पास ये क्लियर राइट है कि हम अपील कर सकते हैं। तो इसमें हम उसका जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, जैसे उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो गया। अब जैसे लिविंग एक्सपेंस के लिए कनाडा में बच्चा GIC करता है, इसके अलावा भी हम एक्स्ट्रा फंड शो कर सकते हैं उसके बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, और उसकी इनकम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं जिससे वो ईजिली वीज़ा ले सकता है। और कोई पॉइंट्स 2-4 आप ऐड करना चाहें? इसके अलावा सर बेसिकली जो अगर हम स्टडी वीज़ा की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ तो आपके एकेडमिक्स ही आते हैं। एक IELTS हो गया आपका, और मेन जो आपने स्टडी कर रखी है, तो हम उसको रेलिवेंट कोर्स देंगे, क्योंकि स्कोप बहुत मैटर करती है। अगर आप कोई पर्टिकुलर कोर्स ले रहे हैं और एम्बेसी को कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें आप जो कोर्स ले रहे हैं उसकी स्कोप क्या है वहाँ पे, और आपको फ्यूचर में कैसे अफेक्ट करेगी, ये चीज़ें मैटर करती हैं। देन आपकी SOP बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसमें आप बेसिकली एम्बेसी को कन्विंस कर रहे हो कि आपने जो कोर्स लिया है या आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, आप कल वहाँ की गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं है, और आप जो भी कोर्स करने जा रहे हो तो वो आपको एक्चुअल में कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं आपके फ्यूचर को, आपके जो आपका पर्पस है या आपका प्रोस्पेक्ट है लाइफ को लेकर उसको। बिल्कुल ठीक है। फ्रंटेरा इमिग्रेशन से कीर्ति जैन कई अहम इंफॉर्मेशन हमारे साथ इन्होंने शेयर की है। स्क्रीन पे नंबर है, आप इस नंबर पे हमको संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, 0172503109। इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं कीर्ति जैन जी से। आप फ्रंटेरा इमिग्रेशन के हेल्पलाइन नंबर से और एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। पर्सनली आप कीर्ति जी से मिल सकते हैं और आप अपनी कन्फ्यूज़न दूर कीजिए। पूरी क्लैरिटी हासिल करने के बाद आप फर्दर कोई डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच कीर्ति, थैंक यू सो मच।